आज है मेरी ननद की मेहंदी क्योंकि होने वाली है शादी। शादी से पहले रोका होने वाला है जिसका मेरी बहन को काफी सदियों से इंतजार था। काफी लोग सोचते हैं ये मेरी ननद है, मेरी बहन नहीं है, लेकिन ये मेरी बहन है गाइस। मेरी बहन की शादी होने वाली है बहुत ही जल्दी और सबसे ज्यादा इमोशनल कोई हो या ना हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा हूँ। तो आज है उसी के सिलसिले में मेहंदी जिसमें सब लोग आए हुए थे। मेरी बहन के इन-लॉज भी आए हुए थे मेहंदी लगवाने के लिए और मम्मी ने भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा ली थी। वैसे मेरी मम्मी को ना मेहंदी लगवाना पसंद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती बैठा कर मैंने मेहंदी लगवा ही ली। और आप मेरी बहन के हाथ में देखोगे कितनी सुंदर मेहंदी रच रही है। सबसे ज्यादा मेहंदी उसी को हमने लगाने के लिए बोला था। भाई रोका सेरेमनी उसी का है तो मेहंदी भी तो उसी के हाथ में अच्छी लगनी चाहिए ना। तो हम लोगों ने ना डिसाइड किया था हम कम कम मेहंदी लगाएंगे। यहाँ पर दूल्हे की बहन भी आई थी। सबसे पहले वही बैठी थी मेहंदी के लिए, फिर मैं रेडी होने के लिए बैठ गई थी क्योंकि आप जितना भी जल्दी ट्राई कर लो फंक्शन में लेट हो ही जाता है। तो बस जल्दी जल्दी के चक्कर में ना लेट हो ही जा रहा था कुछ ना कुछ करके। तो हम लोगों ने एक एक करके मेहंदी लगवाई, लेकिन सबसे पहले हम लोग चाहते थे ब्राइड की मेहंदी लग जाए, वो भी पूरे भर भर के। अलग अलग स्पॉट से हमने मेहंदी दादा को बुलाया हुआ था। कोई जीके से था, कोई नोएडा से था, कोई ग्रेटर नोएडा से था, लेकिन सबकी मेहंदी कमाल की थी। इतनी सुंदर मेहंदी थी कि देखकर दिल खुश हो गया। बाय गॉड, दुल्हन की दोनों हाथों में मेहंदी रचने ही वाली थी कि मैं लड्डू लेकर आ गई। लड्डू लाते लाते मैंने सबको सर्व किए। सबसे पहले मैंने अपने जीजू को खिलाए, जीजू ने मना नहीं किया और खा गए। उसके बाद मैंने अपने दो छोटे छोटे बच्चों को भी लड्डू दे दिए। थोड़े थोड़े से लड्डू देने इन दोनों को जरूरी थे। अपने हेयर को अच्छे से टाई कर लिया और आज मैंने डिसाइड किया था कि सबसे एंड में मेहंदी मैं ही लगवाऊंगी, जो कि मेरी बेवकूफी बोलूं या क्या बोलूं, लेकिन मेहंदी मेरी बहन के लग चुकी थी। दोनों हाथों में पूनम ने मेहंदी लगवा ली थी, बड़ी बहन ने भी लगवा ली थी। अब बारी थी मेरी मेहंदी की। मैं डिजाइन बता रही थी भैया को, भैया ऐसे डिजाइन लगाना लेकिन कम मेहंदी लगाना, पूरे दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी मत लगाना, क्योंकि मेरा मेहंदी लगाने का दिल तो था लेकिन कम था। ब्राइड से कम मेहंदी लगाने का मेरा दिल था। तो मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा ली। तो मैं बैठ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। फिर मैंने पूनम के हाथों की मेहंदी देखी जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे जीजू ने भी मेहंदी लगवाई। वरना लड़कों के बहुत ड्रामे होते हैं, मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगा, मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगा, मैं क्या लड़की हूँ। लेकिन मेरे जीजू सच में बहुत ही अच्छे हैं। दीदी ने कुछ अच्छा ही काम किया होगा जो इतने प्यारे जीजू मिले। और मेरे पति को मैं 3 घंटे से कह रही हूँ कि मेरा एक नाम ही लिख लो। उनको सिर्फ खाने की पड़ी हुई है, मेहंदी की तो छोड़ ही दो भाई। लेकिन मैंने अपने दोनों प्यारे प्यारे हाथों में मेहंदी लगवा ली थी और फिर डांस करने की बारी आई थी क्योंकि मेहंदी को ड्राई भी तो करना था। यहाँ पर हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हम मेन फंक्शन में करने वाले हैं। ये फंक्शन मेरे जीजू और मेरी बहन की साइड से है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इन दोनों के लिए तो बहुत है, हम घर वालों के लिए भी है। इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई सबसे पहले ये रोका करेंगे, उसके बाद ही कोई फंक्शन करेंगे। तो रोका हो गया, मेहंदी लग गई, डांस की प्रैक्टिस हो ही रही है, आप देख ही सकते हो। सब चीज इतने अच्छे से हो रहा है कि मेरी मम्मी पीछे कैसे हट सकती थी। मेहंदी सूखते ही मम्मी ने वड़ा और सांभर बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरी मम्मी ना बाहर से खाने को बहुत अवॉइड करती है। मम्मी का मानना है घर से जितना खाओ उतना अच्छा है, इसीलिए घर पर अलग अलग तरीके के पकवान बनाती है। वड़ा और सांभर बनाया और सबको खिलाया और वाकई में बहुत टेस्टी था। मेहंदी लगाई, खाना खाया, फिर बारी आई सबके जाने की। दूल्हे के घर वाले जाने को रेडी हो गए थे, लेकिन मन मेरा नहीं मान रहा था। मन था और डांस करने का, लेकिन बहुत टायर्ड भी हो गए थे। आपको मेहंदी ब्राइड की कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलता है दूसरी वीडियो में, तब तक के लव यू ऑल, बाय बाय।